इस दिन मेरा शौहर अरसलान घर पर मौजूद न था। इसका दोस्त उम्र जो हमेशा मुझे ऐसी नज़रों से देखता था जैसे आंखों ही आंखों में कोई बात कर रहा हो, मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया। मैं पहले ही समझ चुकी थी, क्योंकि उसकी नज़रें मुझे हमेशा बेचैन किए रहती थी। हकीकत तो ये थी कि वो मेरे शौहर से ज़्यादा ज़हीन और खुश नज़र आता था और मेरा दिल चुपके से उसकी तरफ खुंचता था। जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, भाभी जान मैं उम्र हूँ। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था और इस लफ्ज़ में एक अजीब सी दलकशी थी, जैसे वो कुछ और ही कहना चाह रहा हो। मैंने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा कुछ उदास सा बना लिया और बीमार होने का तासिर दिया। मैंने आहिस्तगी से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। उमर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आप चाहें तो मैं मरहम लगा देता हूँ, दर्द जल्द ठीक हो जाएगा। आस की बात सुनकर मेरी सांस उटक सी गई। मैं जानती थी कि वो दरहकीकत क्या कह रहा है, लेकिन मेरा दिल भी तो वही चाहता था। मैंने सिर्फ सर हिलाया और वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल यकदम बदल गया। उसने मरहम निकाली, थोड़ी सी अपनी अंगली पर लगाई और मेरे पास बैठ गया। इसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था। इसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर मरहम लगानी शुरू की, मेरी सांसें तेज हो गईं। इसकी अंगलियों का लम्स सीधे मेरे दिल तक उतर रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने पलकें बंद कर लें और अपने होंठ दांतों तले दबा लिए। उमर ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान लगता है मरहम अपना काम कर रही है। आस की मुस्कुराहट, उसकी नज़रें, सब कुछ मेरे काबू से बाहर हो रहा था। मैं खामोश थी, लेकिन अंदर से मेरा सारा जिस्म कांप रहा था। इसकी अंगली कभी कुछ नीचे चली जाती, कभी कुछ ऊपर। मैंने उसका हाथ रोकना चाहा, लेकिन रोक न सकी। कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उमर और करीब आया और आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूं आप भी यही चाहती हैं, बस एक बार कह दीजिए। मैंने उस की तरफ देखा। इसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो मैं पहले भी महसूस करती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नजरें झुका लें। आस ने मरहम मेज पर रखी और करीब आ गया। अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला था। मेरी अंगली उसके हाथ से जा लगी और मुझे लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। मैंने आहिस्ता से कहा, उमर। इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई थी। दरवाज़ा बंद था। शौहर घर पर नहीं थे और मैं और उम्र एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से वापसी मुश्किल थी। उमर ने मरहम मेज पर रखी और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। इसकी नज़रें ऐसी थीं जैसे वो मेरे सारे वजूद को देख रहा हो। मैं खामोश थी, बस होंठ दांतों तले दबाए रखे। इसने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब कुछ लिखा है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपना दोपटा थोड़ा और संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वो आहिस्ता से करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर ठहर गए। मैं एक पल के लिए सख्त हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपनी आंखें बंद कर लें, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी हूं। उम्र ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या और ज्यादा करना है? मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। इसकी आवाज़, इसका लम्स, सब कुछ मेरे अंदर घूम रहा था। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी। इस रोशनी में उसका चेहरा और ज़्यादा वाज़ेह लग रहा था। मैं उसकी एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने आहिस्ता से कहा, उमर, और उसने बगैर देर किए जवाब दिया, बस भाभी जान मैं यही था आपके लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वहीं रख गया हो। इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म खुद ब खुद नर्म होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थाम कर रोकना चाहा,
लेकिन अंदर से रोक न सकी। उसने अपना चेहरा इतना करीब कर लिया कि मैं उसकी सांस महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था, उसकी मुस्कुराहट जैसे मुझसे कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने अपना सिर हल्का सा झुकाया और इस लम्हे में खुद को रोक न सकी। उमर ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, शौहर को कुछ पता नहीं चलेगा, आप बस आज की रात को यादगार बना दो। मेरी अंगलियां उसके हाथ पर फंसल गईं और मैं बस उसे ही देखती रही। दिल में खौफ भी था, लेकिन इस खौफ से ज्यादा एक अजीब सी खुशी थी। वक्त रखता जा रहा था। दरवाज़ा बंद था, घर खामोश था और मैं और उमर एक लकीर के दोनों तरफ थे। इस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैंने हंसते हुए बस इतना कहा, तुम रखने वाले तो हो नहीं और मैं रोक पाने वाली नहीं। इसने सीधा जवाब दिया, फिर देर कैसी भाभी जान। और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। उमर ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। इसका सीना मेरे करीब था, इसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई थाम ली। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक भी नहीं सकते भाभी जान। मेरी आंखें नीची थीं, लेकिन होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खुद ब खुद आ गई। मैं खुद भी तो यही चाहती थी, बस लफ्ज़ बोलने की हिम्मत नहीं थी। उमर ने एक हाथ से मेरा दोपटा संभाला और दूसरे हाथ से मेरी कमर को। इसकी अंगलियां हल्की सी किस गईं और मैं उसके करीब और चिपक गई। मैंने आहिस्ता से कहा, उमर बस करो, लेकिन आवाज़ ऐसी थी जैसे रोकना नहीं बल्कि और बिलाना चाहती हूँ। वो करीब होकर मेरे कान के पास आहिस्ता आहिस्ता बोला, बस एक बार कह दीजिए रख जाऊं, वरना मैं अब रखने वाला नहीं। मेरी सांसें और तेज हो गईं। मैंने अपने होंठ दबा लिए, लेकिन आंखों में सब कुछ लिखा हुआ था। कमरे में सिर्फ लीम्प चल रहा था। इस रोशनी में उसके चेहरे की हर लकीर और तेज लग रही थी। इसकी नज़रें मेरी आंखों से होती हुई होंठों पर रख गईं। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, तुम्हें समझने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ता। ये सुनकर उम्र ने एक गहरी सांस ली और मुझे और पास खींच लिया। अब हमारे दरमियान एक अंश का भी फासला नहीं था। उसके हाथ मेरी कमर से कुछ ऊपर आ गए और मैंने पलकें बंद कर लीं। इस लम्हे मुझे लगा जैसे सब कुछ रख गया है। दरवाज़ा बंद, घर खामोश और हम दोनों अकेले। शौहर घर पर नहीं थे और मैं अपने शौहर के दोस्त की बाहों में थी। उम्र ने कहा, भाभी जान, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने आंखें बंद रखते हुए सिर्फ एक हल्की सी आवाज़ निकाली, जो होना है अब होने दो। और अगले ही लम्हे उम्र ने एक कदम आगे बढ़ाया जहां से वापसी मुश्किल थी। ये कहानी एक ऐसे नाजुक मोड़ की इक्कासी करती है जब इंसान अपने जज्बात और ख्वाहिशात के दरमियान घर जाता है। ये हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे फैसले न सिर्फ हमारी बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी किस तरह मुतासिर कर सकते हैं। हर रिश्ते की अपनी हिम्मत होती है जिसे हमेशा महफूज रखना चाहिए।